नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे नमस्ते। हैं आप? बढ़िया जी। अतुल आप सुनाइए। श्रीवास्तव सर बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और आज हम सर से करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी विषय पर चर्चा। सर, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो बच्चों को ठंड से कैसे बचाएं? बच्चे फिर अगेन कैटेगरी दो हो जाती है। एक तो शिशु होते हैं जो न्यू बॉर्न होते हैं, ताजा जन्मे हुए बच्चे जी, या 1 महीने तक के बच्चे को कहते जो हैं। नवजात शिशु हैं। नवजात शिशु होते हैं, वो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं। नवजात शिशुओं में ठंड से बचाने के लिए तो वही सबसे बड़ा जो चीज है कि अच्छे से ढक के रखना है, पूरा का पूरा शरीर ढक के रखना है। और टोपी बहुत जरूरी है। बहुत से हमने केस में देखा है कि बच्चे की माँ नहीं भी होती है, तो उस समय हम किसका दूध बच्चे को पिलाएं? माँ नहीं यदि है। दूध नहीं मिल माँ पाता है माँ माँ का। का दूध अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम फिर रिकमेंड करते हैं कि डब्बे का दूध पिला दीजिए, क्योंकि डब्बे का दूध भी गाय या भैंस के दूध से ही बनता है, लेकिन कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती हैं, कुछ चीजें उसमें से निकाल दी जाती हैं और उसको एक लेवल पे लेके आया जाता है जो इंसान के दूध के काफी मैच करता है। तो उसके लिए अलग अलग फार्मूला फीड आते हैं, ठीक है, जो कि हम रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ ये दूध पिलाइए। गाय का भैंस का दूध थोड़ा सा बैलेंस्ड नहीं होता है नवजात शिशु के हिसाब से। कुछ चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है, फैट ज्यादा मात्रा में होता है, और कुछ चीजें कम होती हैं, फॉस्फेट काफी मात्रा में होता है। तो इन जी, सब चीजों का जो एक्स्ट्रा मात्रा में होती हैं वो थोड़ा नुकसानदायक हो सकती हैं। तो यूजुअली रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी का दूध अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं तो हम, ठीक है, गाय भैंस का दूध पिलाया जा सकता है, लेकिन उसमें बिना पानी मिला हुआ पिलाना चाहिए। मलाई निकाल लिया जाए और बिना पानी मिला हुआ पिलाना चाहिए। और जितना ताजा दूध हो सके उतना पिलाना चाहिए। मतलब एक बार सुबह खरीद लिया और उसको गर्म करके बार बार पिला रहे हैं, वो भी हम रिकमेंड नहीं। कोशिश ये करते हैं कि जैसे सुबह अगर 1 किलो दूध लेना है तो आधा किलो सुबह ले लिया, आधा किलो शाम को ले लिया, ठीक है। दूध पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। बोतल का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। बोतलों को हर बार बॉईल करा हुआ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी हम खंगार लेते हैं ऐसे ही जल्दीबाजी में, उसी बोतल का इस्तेमाल कर लेते हैं या नॉर्मल पानी से धो लेते हैं, तो एक बीमारी का स्रोत हम अंदर पहुंचा रहे हैं शुद्धता का बच्चे को। पूरा ध्यान रखें। तो बोतल का बहुत ख्याल रखना चाहिए अगर बोतल के दूध पिला रहे हैं। ऊपर के दूध की में थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होता है अक्सर, देखा गया है, बिकॉज ऑफ केसीन और ये वे प्रोटीन का रेशियो जो होता है, केसीन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत होती है बच्चों को। इन दैट केस लोग पानी मिलाने लगते हैं, जी, ठीक है। कोई कहेगा कि आधा पानी आधा दूध मिलाते हैं, लेकिन ये हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं कि पानी नहीं मिलाना चाहिए। पानी मिलाने का मतलब है कि बच्चे का आपको जितना न्यूट्रिशन, जितनी ताकत आपको देनी है, उतना ताकत आप नहीं दे रहे हो, आधा पानी दे रहे हो या जो भी जितने परसेंटेज में पानी दे रहे हैं उतना आप दे रहे हैं, तो वो उस बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट करती है। सर्दियों के मौसम में बच्चों को जब सोते हैं या जागते हुए भी कुछ बच्चे दूध नहीं पीते। पीते हैं मगर सही से नहीं पीते। गले में खरखराहट, नॉइज़ ब्रीदिंग रहती है। उस समय सर माता-पिता को क्या करना चाहिए? मेडिकल परामर्श लेना चाहिए या घर पे भी वो कोई उसका उपचार कर सकते हैं? छोटे बच्चों में खरखराहट कभी कभी नॉर्मली भी होती है। जी, नाक के सेक्रीशंस होते हैं, नाक की छिद्र जो होते हैं बहुत बारीक होते हैं, थोड़ा भी सेक्रीशंस होते हैं तो उन सेक्रीशंस में आवाज आने लगती है खड़खड़ खड़खड़ करके, लेकिन नॉर्मल होता है। थोड़ा पोजीशन आप चेंज करेंगे तो खड़खड़ाहट चली जाती है, फिर थोड़ा दूसरे पोजीशन में ले आएंगे तो आ जाती है। तो आने जाने वाली खड़खड़ाहट को हम नॉर्मल बोर्ड मानते हैं कि जो पहले थी अब नहीं है, कुछ देर में फिर से आ जाएगी, वो नॉर्मल है। छोटे बच्चों में नेजल ड्रॉप हम रिकमेंड कर देते हैं कि नाक वाली ड्रॉप सलाइन वाली ड्रॉप होती है, जिसमें कोई दवा नहीं होती, सिर्फ नमक का पानी होता है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, वो बार बार डालते रहिए, नाक खुली रहती है तो ठीक रहता है। बड़े बच्चे में खरखराहट है तो कारण देखना पड़ता है कि नवजात बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए? हमारे डाटा के हिसाब से 2.5 किलो का कट ऑफ रखा गया है। 2.5 किलो का वजन से ऊपर वजन है तो हम अच्छा वजन मानते हैं, 2.5 किलो से कम है वजन तो हम लो बर्थ वेट मानते हैं। होने को तो और भी कम हो जाते हैं, मतलब 2 किलो वाले भी होते हैं, 1.5 किलो वाले भी होते हैं, 1 किलो वाले भी होते हैं, अब 500 ग्राम 600 ग्राम वाले भी होते हैं, और ज्यादा में 3 किलो 3.5 किलो 4 किलो तक भी बच्चे होते बच्चों में देखने में आता है कि उल्टी और कभी-कभी दस्त की समस्या लग जाती हैं। है। कभी-कभी 1 या 2 दिन में दवा लेने से ठीक हो जाते हैं और कभी-कभी काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहता है। तो इसकी हम क्या पहचान करें, कैसे पहचान करें कि ये बीमारी बढ़ रही है, डॉक्टर को दिखाएँ या जैसे पैसे की तंगी का आपने बीच में बताया था, बहुत से केसों में पैसों की तंगी है माँ-बाप पे,
और बच्चे को उल्टी दस्त है, तो क्या वो कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को राहत मिल सके? देखिए घरेलू उपचार में दस्त का सबसे पहला देखो कारण क्या है ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे न्यूबॉर्न पैदा होता है, माँ के दूध पे आ जाता है, 100% मम्मी के दूध पे है, तो मेरा मानना ये है कि उसको दस्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन गया नहीं उसके शरीर में, जी, और ज्यादातर केसेस में नहीं होता है। लेकिन वही बच्चा 7-8 बार पॉटी कर रहा होता है, कभी कभी 10-10 बार पॉटी कर रहा होता है, तो मम्मी मम्मी भागती हुई आती है कि भाई डॉक्टर साहब 10-10 बार कर रहा है, 15 बार, तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं कि ये ब्रेस्ट मिल्क स्टूल कहा जाता है उसको। जी, माँ के दूध की खासियत होती है कि पॉटी को वो पतला रखती है, पतला रखने की वजह से जब वो गैस पास कर देता है थोड़ा बहुत निकल जाती है या वो हो जाती है, तो फिर वो उसको गिनती करते हैं तो बोलते हैं 8-10 बार कर लिया, तो ये नॉर्मल है। अगर इस खंड बच्चा इतना छोटा होता है, बच्चे के बिगड़ने के चांसेस इतना जल्दी हो जाते हैं कि आप अगर नॉर्मल मान के कोई चीज चल रहे हो और वो अब नॉर्मल निकला, तो तब तो 24 घंटे में भी हालत बहुत बिगड़ जाती है। तो ज्यादातर केसेस में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बच्चे का यूरिन आउटपुट, बच्चे की पेशाब। पेशाब पे नजर रखिए, अगर नॉर्मल है तो पेशाब नॉर्मल होगी, कितने भी पॉटी कर रहा हो, अगर पेशाब नॉर्मल कर रहा है तो समझिए कि एक मतलब मोटा मोटा मैं स्वस्थ है। आइडिया दे रहा हूँ कि वो ज्यादा दिक्कत नहीं करने वाला है। जी, लेकिन अगर पेशाब आउटपुट उसकी कम हो रही है तो समझिए कि कुछ प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर को जल्दी संपर्क करना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, डायरिया जी, होगी। पानी की कमी का मतलब है मुरझाना, शरीर का मुरझाना, बच्चे की पेशाब कम हो जाएगी, स्किन ढीली पड़ जाएगी, बच्चा सुस्त हो जाएगा, लेटने लगेगा। जी, ये सब साइन है जो कि हमें देखने से आंखें धस जाती हैं, ठीक है। तो देखने से समझ में आता है कि बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है, यानी शरीर में पानी कमी हो रही है, वो खतरनाक होती है। कोई भी बच्चा डायरिया को ठीक होने में आपको 4 दिन 5 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिहाइड्रेशन जानलेवा होता है, जी, ठीक है। वो बच्चे को सीरियस कर सकता है, बच्चे की जान पे कर। और डिहाइड्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, मतलब नमक, शरीर में नमक का इम्बेलेंस, सोडियम बढ़ बढ़ गया, सोडियम घट गया, पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम घट गया, ये सब चीजें जो है ना, ये और खतरनाक होती हैं। तो ये एक नॉर्मल आदमी के लिए जज कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो बेस्ट ये होता है कि अगर नुकसान हो रहा है तो पानी का नुकसान आप जज करिए, कितना नुकसान हो रहा है। और ORS का पानी, जो ORS आता है, WHO ORS, जी, बाजार में और भी तरीके के ORS आते हैं जो नुकसान कर सकते हैं। WHO द्वारा डिसाइडेड जो फॉर्मूला है उसको लीजिए, उसमें जैसे लिखा हुआ है वैसे बनाइए। हर पैकेट में लिखा होता है कि कैसे बनाना है, कोई छोटा पैकेट आता है, कोई बड़ा पैकेट आता है। बड़े पैकेट को हम अलग तरीके से बनाते हैं, छोटे पैकेट उसमें लिखा होता है, वैसे बनाइए और बच्चे को नुकसान के हिसाब से लगातार पिलाते रहिए। ORS पिलाते रहोगे तो बच्चे की उल्टियां भी कंट्रोल में रहती हैं, बच्चे का जो पानी का नुकसान हो रहा है वो एक तरीके से हमारा शरीर फूटी बाल्टी की तरह हो जाता है। जी, एक तरफ बाल्टी फूट गई है, पानी थोड़ा थोड़ा निकलता जा रहा है, हम ऊपर से डालते जा रहे हैं, लेकिन निकलने वाला पानी और डालने वाला पानी एक जैसा होना चाहिए, तब जा करके आपका बच्चा मैनेज होगा। ज्यादातर केसेस में वायरल डायरिया होता है, वायरल डायरिया 2 से 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाता है। तो अगर आप ORS पिलाते रहेंगे और बच्चा यूरिन आउटपुट पेशाब पे नजर रखेंगे, तो आपका समझिए कि बच्चा 2-4 दिन में ठीक हो जाने वाला है। लेकिन इस बीच में जो डेंजर साइन है, जी, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या कुछ भी ऐसी तेज बुखार आ रहा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये सब चीजों पे बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो सब कुछ चीजों को घर पे मैनेज कर लेना बहुत मुश्किल काम है। ORS अगर नहीं पी रहा है बच्चा, ज्यादातर बच्चों में जी, दिक्कत ये आती है कि ORS पीते नहीं है, सब पीता ही नहीं है, ठीक है। इसका स्वाद पता नहीं कैसा है। नमकीन और वगैरह। बड़ा आदमी को तो आप डांट डांट डपट के पिला भी दो, छोटे बच्चों को आप वो भी नहीं कर सकते। तो इन दैट केस हम दूसरे तरीके के ORS रिकमेंड करते हैं जो कि घर में बने हुए होते हैं। ऐसे कौन से ORS होते हैं, नारियल का पानी हो सकता है, ठीक है, जी, अगर वो पी ले तो पिला दीजिए। चावल की माड़ में हल्का सा नमक डाल करके पिला आप दिया जाए। पिला दिया जाए, जितना जितना ज्यादा पिलाएंगे वो एक तरीके का ORS और पानी, और साथ में थोड़ा न्यूट्रिशन, माड़ होता है तो न्यूट्रिशन भी जी, मिल जाता है, स्टार्च होता है उसमें, ठीक है। ऐसी खिचड़ी, ज्यादा पतली खिचड़ी को पीस करके हम बना करके खिला पिला सकते हैं, सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सादा पानी भी पिला दिया तो वो एक ORS की तरह काम करता है। इस तरीके से लिक्विड रिच डाइट जो होता है, जिसमें पानी, शरबत नहीं देना है, कोई किसी तरीके का कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है, किसी तरीके का ग्लूकॉन डी नहीं देना है, चीनी का घोल नहीं देना है। जी, और कुछ भी ना हो तो चीनी नमक का पानी होता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि सही कंसंट्रेशन में बनाना बहुत जरूरी है और ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता बनाना है। तो जी, वो एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि भाई हल्का सा मीठापन पानी में आ जाए और थोड़ा नमक डाल दिया, चुटकी भर नमक डाल देना होता है,
तो हल्का सा नमकीन भी लगे, हल्का सा मीठापन, ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। वो वाला जो कंसंट्रेशन अगर आ जाती है तो दे सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन वो आपका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन बेस्ट है ओआरएस का पानी। आप रुचि अतुल अस्पताल के सर ओनर भी हैं। सर, आपके द्वारा इस हॉस्टल में क्या-क्या सुविधाएँ दी जाती हैं? किस प्रकार बच्चों की देख-रेख की व्यवस्थाएँ रहती हैं? और आप सर किन-किन बीमारियों का बच्चों का इलाज करते हैं? देखो, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, बच्चों और नवजात शिशुओं को देखता हूँ। ए से लेकर जेड तक बच्चों और नवजात शिशु में जो भी जरूरत होती है, किसी भी तरीके की, ऑपरेशन कराना है, नर्सरी है, वेंटिलेटर है, सीपैप है, किसी भी तरीके की जरूरत है नवजात शिशु या बच्चों को या बड़े बच्चों को, हम सब कुछ देते हैं। ठीक है। और हमारी मैडम जो है डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेटिशियन है। वो महिला और महिला रोग विशेषज्ञ हैं। जी। तो वो महिलाओं की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हर तरीके की रिक्वायरमेंट, हर तरीके का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, बांझपन का इलाज, आईवीएफ, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, ओपीडी, मतलब महिला जो भी ए संबंधी टू विशेष जेड सब हम सब कुछ देते हैं। ठीक है। जी, यहाँ पे तो मेरा टेक होम मैसेज यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर, बचाव इलाज से बेहतर है, पहली चीज। दूसरी चीज है, अपने बच्चे में बहुत एक्सपेरिमेंट मत करें। अक्सर वो एक्सपेरिमेंट अगर गलत पड़ जाते हैं तो आपका बहुत नुकसान होता है, बच्चे को एडमिट कर जाना पड़ जाता है, बच्चे की जान पे खतरा बढ़ जाता है। बहुत एक्सपेरिमेंट ना करें, थोड़ा बहुत छोटी मोटी दवाई दे करके काम, अगर लगता है कि एक आध बार रात काटनी है तो बात अलग है, अदरवाइज कोशिश करें बच्चों के डॉक्टर को एक बार दिखा लें और उसके बाद ही आगे ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि जितने बच्चे हमारे यहाँ भर्ती होते हैं ना, जी। वो सब एक्सपेरिमेंट के शिकार होते हैं। 90% कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उसके बाद फिर वो आके एडमिट हो जाते हैं। हाँ, जैसे गाँव में होता है, किसी ने बता दिया ये प्लाट है, हाँ, उन्होंने उठाया प्लाट। वो बेसिकली वो चीज टल रही होती है किसी तरीके से। हम सिम्टम को ट्रीट कर रहे होते हैं। जी, सिम्टम मतलब बुखार आ गया तो बुखार उतारने की दवाई दे दी, उल्टी आ गया तो उल्टी दबाने की दवाई दे दी, कुछ और हो गया तो उसको करने। लेकिन जो किस वजह से हो रहा है उस पर हमारा फोकस नहीं होता है, इस वजह से फिर वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, फिर बच्चे काफी गड़बड़ होके जाते हैं। साथियों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हर जगह किसी भी क्षेत्र में आप जाएँ, सुरक्षा और सावधानी सबसे पहले है। आप अपने नए-नए प्रयोग ना करें। कभी होता है दवाई किसी ने बता दी पेट के दर्द की खानी है, बहुत से लोग जाते हैं, गए और हरी पन्नी की दवा ले आए और खा ली, जिससे कि ज़्यादा ही घातक बीमारी उनको बन सकती है। यदि आपको बच्चे किसी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, तो आप डॉक्टर रुचि अतुल हॉस्पिटल आ सकते हैं, चौपला के पास पड़ता है। किसी से आप पूछेंगे, आप यहाँ आ जाएँगे। यहाँ बच्चे की ए टू ज़ेड हर प्रकार की समस्या, गंभीर बीमारी हो, नॉर्मल हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, हर समस्या का समाधान होता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना जो कीमती समय दिया, आपका उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।